आज हमारे इस चैनल पे ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस रिलेटेड टू बिजनेस टाइकून, देयर स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, अच्छे म्यूचुअल फंड में कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, इस सब का सोल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू ऑल कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आप बार बार देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अगर आपने आज से 40 साल पहले 10,000 रुपये विप्रो में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास होते 1300 करोड़ रुपए। आज से 40 साल पहले था कौन? और चलो हमारी फैमिली में से भी कोई इन्वेस्ट किया होता तो उस टाइम पे 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 1,000 तो थे ना। अगर 1,000 भी इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास आज होते 130 करोड़ रुपए। मैं बताता हूँ आपको, ये आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाकर आपको लुटवाना चाहते हैं। ये आपको ये नहीं बताएंगी कि एक स्टडी के मुताबिक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा डुबा बैठते हैं। सब कुछ बताऊंगी मैं आपको कि लोग शेयर मार्केट में फेल क्यों होते हैं या उनका पैसा डूबता क्यों है। सब कुछ बताऊंगी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जानने से पहले कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो शेयर्स किसके? शेयर्स एक कंपनी के होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है प्यारे लाल रसगुल्ला प्राइवेट लिमिटेड। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 करोड़। अब आपको अचानक से लगता है कि मुझे अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए 15 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जैसे कि शार्क टैंक। शार्क टैंक में जो शार्क्स पैसा लगाते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स से पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है आईपीओ का। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए आप बीएसई के पास जाएंगे कि मुझे अपनी कंपनी के लिए आईपीओ के थ्रू पैसे लेने हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा कि आपकी कंपनी को रजिस्टर करेंगे और आपके शेयर्स मार्केट में फर्स्ट टाइम सेल होंगे। तो जो बायर्स आपके शेयर्स लेते हैं वो इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, यानी कि इस कंपनी के छोटे छोटे हिस्सेदार। अब वो शेयर होल्डर्स इन शेयर्स को किसी और को सेल कर सकते हैं। आप किसी भी अपनी पसंद की कंपनी को बाय और सेल कर सकते हैं, सिर्फ वो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड होनी चाहिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एमआरएफ का शेयर पसंद है तो आप एमआरएफ के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपको टाटा का शेयर पसंद है तो आप टाटा के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इस पर बढ़ने से पहले कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये समझ लेते हैं कि लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूबता क्यों है। तो दोस्तों, 90% लोगों का पैसा डूबता है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। उन्हें ये पता ही नहीं कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। वो किसी भी स्टॉक में रैंडमली इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने दोस्तों से टिप ले ली, अपने कलीग से टिप ले ली और इन्वेस्ट कर दिया। वो जाके पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि 5-10 रुपए के स्टॉक्स होते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको शेयर मार्केट से फटाफट करोड़पति बनना होता है। वॉरेन बुफे की एक फेमस सेइंग है, ओनली बाय समथिंग दैट यूड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट्स डाउन फॉर 10 ईयर्स। सोचिए कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। और लोग क्या करते हैं, आज ये ले लेता हूँ, 3 हफ्ते वेट किया, अगर कोई मूवमेंट नहीं हुई तो सेल कर देते हैं। ऐसे तो कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती। अगर आपको करोड़पति बनना है या वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपको कंपाउंडिंग का प्रोसेस तो पता ही होगा। कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए, कंपाउंडिंग के लिए टाइम लगता है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस का एफ भी नहीं पता, तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें।
किसी भैया भाभी या कलीग की हेल्प से आप शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें कि उन्होंने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो आपने भी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे कभी भी आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। हम ये देख लेते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास ऑप्शन ही क्या है। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है। आपको पता ही होगा कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है 7%। मतलब अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा साल दर साल लॉस में रहेगा, मतलब आप पैसे की वैल्यू घटाते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें आपको 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलता है, मतलब कुछ खास फायदा तो है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, आपका पैसा अच्छे से बढ़े, तो शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट सीखना ही होगा। उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए। हम ही आपको बता देंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू करिए, कंपनीज का टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू करिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।